नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर केसी सैनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा जो बिंदु है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें आदिकाल के जो नामकरण हैं उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि आदिकाल सबसे अधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग रहा है। वह इसलिए कहा गया है क्योंकि आदिकाल के ऊपर जो नामकरण जो था इस पर बहुत ही विवाद हुआ, और नामकरण के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसंधान के आधार पर आदिकाल को अलग अलग नाम दिए। आदिकाल की जो समय सीमा है वो आचार्य शुक्लानुसार संवत 1050 से 1375 समय सीमा मानी गई है, और कुछ विद्वानों ने इसको 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के अंत तक आदिकाल की सीमा को माना है। तो सर्वप्रथम हम आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना जो इतिहास है वो लिखा था 1888 ईस्वी में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ग्रियर्सन ने अपना इतिहास लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। इन्होंने आदिकाल को नाम दिया चारण काल, क्योंकि उस समय चारण और भाट कवि थे जो दरबार में रह करके साहित्य सृजन करते थे। इसके पश्चात दूसरा जो प्रयास किया गया वो मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया। मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल नाम दिया। उसके पश्चात आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल नाम दिया, एवं डॉक्टर रसाल हैं, इन्होंने भी आदिकाल नाम दिया। इसके पश्चात आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया, और 750 से 1000 ईस्वी तक का जो समय था उसको इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया। इसके पश्चात आते हैं राहुल सांकृत्य, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम आदिकाल को दिया। इसके पश्चात आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को वीर काल नाम दिया, क्योंकि इन्होंने जो रासो ग्रंथ थे उसमें वीरत्व के भाव को ही प्रमुखता दी। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने बीज वपन काल नामकरण किया। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ हैं, इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा, क्योंकि यहाँ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने नामकरण दिए। कोई भी विद्वान है एक मत पर सहमत नहीं हो पाए, इसलिए इन्होंने शायद यह नामकरण दिया। इसके पश्चात आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया, और समय सीमा भी जो थी वो काफ़ी आगे लेकर के गए। 1184 ईस्वी से इन्होंने आदिकाल की शुरुआत मानी, और 1350 ईस्वी तक आदिकाल की परिधि मानी। 1184 में शालिभद्र सूरी ने, जिसको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, वहीं से आदिकाल का आरंभ मान लिया। शालिभद्र सूरी जो हैं ये गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास में हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके पश्चात हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, इन्होंने आदिकाल की सीमा संवत
1050 से 1375 मानी। और आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में प्रकाशित हुआ और उसमें इन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीरगाथा काल। जैसा आप सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल दोहरा नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान हैं। इन्होंने आदिकाल को पहले वीरगाथा काल कहा और उसके पश्चात आदिकाल कहा। भक्ति काल को पहले इन्होंने पूर्व मध्य काल कहा, फिर भक्ति काल कहा। रीति काल को ये उत्तर मध्य काल कहते हैं, फिर रीति काल कहते हैं। आधुनिक काल के लिए पहले आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम प्रयुक्त किया, उसके पश्चात उसको ये आधुनिक काल स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल में बहुत विचार विमर्श किया तथा रासो साहित्य को प्रमुखता दी, इसलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। जबकि इन्हीं के प्रतिद्वंद्वी आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, जो सर्वाधिक मान्य रहा और इसी के आधार पर आगामी इतिहासकारों ने आदिकाल के नामकरण को स्वीकार किया। तो आदिकाल जो था वह नामकरण की दृष्टि से बहुत ही विवादास्पद रहा। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में परीक्षाओं की दृष्टिकोण से सबसे विमर्श का विषय और बिंदु है कि आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए और इसमें विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों के लिए हमेशा आते हैं। इसलिए हमारा जो विमर्श का बिंदु था वो था आदिकाल का नामकरण। धन्यवाद।